साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। टीजीटी इंग्लिश कोर कमेटी और सभी जो भावी उम्मीदवार थे टीजीटी इंग्लिश के, उनकी मेहनत की बदौलत कल टीजीटी इंग्लिश का जो डीवी प्रोसेस था, जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था, वो रिजल्ट आया। उससे काफ़ी बातें क्लियर हुई। नंबर वन क्लियर, अगर हम रिजल्ट देखते हैं दोनों रिजल्ट्स को, तो देखेंगे कि इसमें सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया जैसे पहले डीवी के लिए बुलाया गया था। तो काफ़ी साथियों के बीच में बेचैनी है कि ये क्यों बुलाया गया है। साथियों, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि डीवी जो है, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपकी आधार ऑथेंटिफिकेशन भी होनी थी। इसलिए जितने भी साथियों का डीवी हुआ है या होना है, उनकी आधार ऑथेंटिफिकेशन भी होगी। उसके बाद उनमें से 2 गुना छांटे जाएंगे। इसके अलावा एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जिस भी कैटेगरी में 2 गुना, काफ़ी के इंटरव्यू जो हो चुके हैं उनके इंटरव्यू किसी कीमत पर दोबारा नहीं होंगे। अगर कोई साथी ये सोचे कि मेरा इंटरव्यू 2016 में ख़राब हुआ है, 2019 या 2017 या 2020 में मेरा इंटरव्यू ख़राब हुआ है, मैं दोबारा दे दूँ, ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख दिया है रूल्स में कि आपको कोई मौका इंटरव्यू का दोबारा नहीं दिया जाएगा। अगर कैंडिडेट छटनी के दौरान 2 गुना पूरे देते हैं तो रिज़ल्ट आपका एकदम तैयार मिलेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका जो है डॉक्यूमेंट कोई अधूरा था या एचटेट पास नहीं था और अब एचटेट पास कर लिया है, तो शायद उन बच्चों को इंटरव्यू का एक मौका ज़रूर मिले। और मेरिट की जहाँ तक बात है, वो डीवी के बाद ही पता लगेगी कितनी नीचे जाएगी। क्या क्लियर लिखा गया देख सकते हैं आप। अगर हम ये मेवात वाला रिजल्ट उठाते हैं, इनमें सेम ही दोनों में वर्डिंग, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द अबव कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन 11 जून 2022। 11 जून को होगी। उसकी डेट जो रखी गई है वो 9, 10 और 8, 9 और 10 रखी गई है। इसकी रेस्ट ऑफ हैंड अभी बताऊंगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट एंड 8:30 AM इन द परेड ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला। पंचकुला में परेड ग्राउंड है, हर एक वही कर रहे हैं ये। दे आर आल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ। देखिए, डॉक्यूमेंट में आपने क्या करना, 2020 में जो साथी गए तो उन्हें तो याद होगा, जो 2016 में गए हैं या जो उससे बाद 2017 में गए उन्हें शायद याद ना हो, तो उनकी याद दिलाने के लिए मैं कहता हूँ, एक तो आपको रोल नंबर की एक कलर्ड प्रिंट निकलवाना होगा, जो आपका सोमवार तक डाउनलोड हो जाएगा आपको वेबसाइट से। उसके बाद एक परफॉर्मा आएगा जिसे हम स्क्रूटनी परफॉर्मा बोलते हैं, वो परफॉर्मा आपने डाउनलोड करना है। साथियों, वो परफॉर्मा अभी दिखा भी दूंगा आपको कैसे भरना है। अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो वो कल जैसे ही वो डाउनलोड होगा उसमें भी मैं वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको। तो उसके बाद आपने 10th का लगाना है, पहले वो स्क्रूटनी फॉर्म आएगा। स्क्रूटनी फॉर्म के बाद फिर आपका जाएगा, ये देखो क्लियर लिखा हुआ है, सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। वो डाउनलोड जो आपने डाउनलोड किया था एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आपने लगाना है, कतई बिल्कुल ज़रूरी है वो भी। उसकी आप पहले तो आप रोल नंबर को आपने टेप नहीं करना। सबसे पहले आप लगाओगे स्क्रूटनी फॉर्म, उसके बाद आप डाउनलोडेड फॉर्म, उसके बाद आप लगाओगे 10th 12th बीए की 3 साल के आएंगे, क्योंकि वो आपके मार्क्स की जांच करेंगे कि 50% इंग्लिश में है या नहीं। अगर आपके इंग्लिश में 50% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो टीचर इंग्लिश की पोस्ट के लिए। साथियों, एक और बात मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद आप जो है अपनी कैटेगरी का लगा सकते हो। अगर आप कैटेगरी SC BC कैटेगरी है, उसके बाद आप एक्सपीरियंस का लगा सकते हो, रेजिडेंस लगा सकते हो, एक्सपीरियंस, ये सभी जो है डॉक्यूमेंट आप जो है सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट के बाद लगा सकते हो। एचटेट का उससे पहले लगाओगे, एचटेट के बाद आप ये डॉक्यूमेंट लगाओगे। साथियों, ये सारे आप इसके 2-2 सेट आप कम से कम हो सके तो 3 ले जाइए, वैसे 2 सेट से आपका काम चल जाएगा। रोल नंबर को आपने उसमें स्टेपल नहीं करना, रोल नंबर उसके ऊपर रखना है, रोल नंबर का अलग रखना है, रोल नंबर की जो कॉपी होगी। और लेकिन जो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है, स्क्रूटनी फॉर्म, 10th 12th BA की तीनों, अगर MA के तो MA की, उसके बाद आपका एचटेट, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद आपका कोई और अदर सर्टिफिकेट कैटेगरी का SC BC। साथियों, ये आपके जो है फॉर्म लगेंगे। एक मैं डाउनलोडेड फॉर्म बताना भूल गया, डाउनलोड एप्लीकेशन जो है स्क्रूटनी फॉर्म के बाद लगेगा। ये आपकी तय होगी। और रोल नंबर जो है उसके ऊपर आपका सबसे ऊपर जो रोल नंबर होगा, जैसे ही आप जाओगे आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो मैं बता देता हूँ। अब इंटरव्यू की बात मैं क्लियर कर दूँ आपको, क्या लिखा गया है सेकंड पॉइंट में। It is important to note that after the scrutiny of document, if a candidate is found eligible, it will not confer any right of interview, and candidate are only falling within twice of the number of vacancies also shall be called for interview। तो यानी कि दुगने जो कैंडिडेट हैं इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। कोई आपको अधिकार नहीं, कोई आप वहाँ स्क्रूटनी फॉर्म आपका ठीक चला गया,
और आप कह दो कि मेरा तो इंटरव्यू लियो लो ही लो, ऐसा जरूरी नहीं है। कैंडिडेट हु हैव बीन ऑलरेडी इंटरव्यूड विल नॉट बी इंटरव्यूड अगेन, और जिनका इंटरव्यू हो चुका है वो जो है उनका दोबारा इंटरव्यू नहीं होगा, ये भी क्लियर कर दिया। ऑल आवर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल अपीयर फॉर स्क्रूटनी और डॉक्यूमेंट कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी appeared for scrutiny and or interview earlier shall also appear for scrutiny and submit their document। कुछ में ये भ्रांति थी कि हमारी स्क्रूटनी हो चुकी है, हमारा इंटरव्यू भी हो चुका है, तो हमें जाना ही जाना। क्लियर कर देता हूँ साथियों, आपको आज जाना है, क्योंकि अगर आपकी बायोमेट्रिक नहीं होती है तो आपकी अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी, आपको रिजल्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपकी जगह अगला जो बच्चा होगा उसका रिजल्ट जो है कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद नो फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर स्क्रूटनी विल बी गिवन, कैंडिडेट शैल बी देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल इफ दे चूज to remain absent for scrutiny। Candidate of all absent candidates will be cancelled and no representative in this regard will be entertained। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी आपको कम्युनिकेशन इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। 3 दिन है आपके पास, 8, 9, 10 और मेवात का जो 11 को है, इन चारों डेटों में आपको जाना है। इसके अलावा आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही जल्द जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे अगर इंटरव्यू की कॉल ना हुई थी। अगर इंटरव्यू होता है तो रिजल्ट जो है आपका हफ्ता या 10 दिन लेट हो सकता है, 1 महीना भी शायद उसमें लग सकता है साथियों। इसके अलावा एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, एक्सपीरियंस के लिए पूछे, जो एक्सपीरियंस है वो 2015 से पहले का काउंट होगा, और उसके ऊपर डायरेक्टर के काउंटर साउंड होनी, चाहे CBSE का है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड से है या किसी अदर बोर्ड का है, डायरेक्टर से काउंटर साउंड और उसके ऊपर सैलरी यानी वेतन जरूर लिखा होना चाहिए, वही जो एक्सपीरियंस आपका माना जाएगा साथियों। इसके अलावा जो 2020 तक के एचटेट पास हैं वो भी जरूर जाएं, क्योंकि उनको भी मौका मिलेगा इंटरव्यू, क्योंकि इससे तो क्लियर लिखा हुआ था वैकेंसी जो आई थी कि इंटरव्यू के टाइम तक जब भी एचटेट जो है वो इंटरव्यू के टाइम तक लिया जाएगा, जब तक इंटरव्यू होंगे तब तक आपका एचटेट जब भी किसी साल में होगा वो माना जाएगा साथियों। सभी साथियों को टीजीटी इंग्लिश के जो DV कराने जाएंगे 8, 9, 10 तारीख को, उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। इसके अलावा 11 तारीख को तो सभी ने जाना, मेवात वालों ने, लेकिन 3 डेटें जो दी गई है मैं रोल नंबर क्लियर कर देता हूँ, उसमें भी आपको कोई दिक्कत ना आए कि कौन कौन सी डेट को जाना है। रेस्ट ऑफ हरियाणा ने, रेस्ट ऑफ हरियाणा में कुल 3029 के करीब बच्चों को बुलाया गया है, जिसमें से अगर 600 का अंदाजा लाए तो 1200 बच्चों, 8, 6 को जाना है, 7, 7, 2, 1, 2, 3, 0, 1, यानी कि इस 20,001 से लेकर 24,934 तक। उसके बाद 9 तारीख को जाना है 24,935 से लेकर 7/22/876 तक। 10/6/22 को जाना 7/22/881 से लेकर 7/22/7903 तक। इसके अलावा सभी साथियों को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड जरूर करने हैं, अपने साइन आपने जरूर करने हैं। पर स्क्रूटनी फॉर्म में कैसे पढ़ना है वो बता देता हूँ मैं आपको। स्क्रूटनी फॉर्म जो है आपको मेरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी इसका PDF रखूँगा, रिजल्ट का PDF वहाँ मिलेगा आपको। स्क्रूटनी फॉर्म में जैसे ये स्क्रूटनी फॉर्म है, यहाँ पर आपको ऊपर नेम ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा कैपिटल लेटर में, कैटेगरी आ जाएगी आपकी जर्नल है कौन सी है, सर्टिफिकेट अटैच येस आ जाएगा आपका कैटेगरी का, रोल नंबर आ जाएगा आपका, मैट्रिकुलेशन फॉर्म में सिर्फ येस करना है आपने, और उसके बाद डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया तो यहाँ भी येस लिखना है। उसके बाद हिंदी संस्कृत आपको मैट्रिकुलेशन अगर आपकी है तब भी आपने येस करना है, दोनों खानों में येस ही करना है। थर्ड जो है एज 18 से 42 एट द टाइम ऑफ अपर एज रिलैक्सेशन अगर आपको मिली हुई है तो इन दोनों खानों, ये 2015 के समय की होनी चाहिए, उससे बाद नहीं, यस होना चाहिए आपको। यहाँ भी यहाँ में से ये काफ़ी शिक्षाएं दी गई हैं। BA अगर आपके 50% हैं इंग्लिश में, BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश, BA हो आपकी 50% मार्क्स हो, BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एज वेल इन इंग्लिश, दोनों में BA में भी और इंग्लिश में भी 50% हो, या BA आपकी और आपकी एटलीस्ट 50% इंग्लिश में हो। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर, कोई जरूरी नहीं है हमारे हरियाणा में है नहीं। उसके बाद अगर आपके इसके एडिशन MA इंग्लिश का रखी हो, BA इंग्लिश हो आपकी एज कंपलसरी सब्जेक्ट हो, BA विद एडिशनल इंग्लिश हो, फंक्शनल इंग्लिश हो, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शन इंग्लिश हो, BA ऑनर्स हो इंग्लिश, और आल्सो एलिजिबल एज फॉर क्लियरिफिकेशन गिवन बाय DSC 27/9/2016 के तहत। सर्टिफिकेट आपका एचटेट का क्वालिफाई इंग्लिश का होना चाहिए। एचटेट ऑफ एसएस बिफोर नोटिफिकेशन ऑफ सर्विस रूल 2012 में आल्सो भी कंसिडर। 2012 से जो 2011 का जो आपका एसएस का और जो दूसरे एचटेट है वो भी आपका कंसिडर माना जाएगा इसको। उसके बाद यहाँ पे आपने यस ही करना है दोनों साइड में, और यहाँ पर दोनों में एलिजिबल में आपने क्वेश्चन लिखना है, नीचे आपके सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट आएगी। तो साथ ही ये आपका परफॉर्मेंस जो सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद आपका जो अगला आएगा वो आएगा आपका डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद 10th 12th BA की 3 साल की डे। उसके बाद MA अगर MA तो MA की, फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है, फिर कैटेगरी, फिर एचटेट
और भी अगर आपको अदर सर्टिफिकेट आप खेलों खुलों का लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। साथियों, मेरी तरफ से आप सबको दोबारा फिर से शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट और डीवी बहुत अच्छे तरीके से हो और आपके चांसेस बने रहे, मैं ऐसी भगवान से कामना करता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।